तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना पूरे देश में छाया हुआ है, तो उसी से रिलेट करता हुआ मैंने आज एक टॉपिक निकाला हूँ। तो दोस्तों आज हम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के ऊपर से बातचीत करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो दिखाइए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थोड़ी ज्ञान की बात। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पॉइंट नंबर 1, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता क्या है या बैक्टीरिया होता क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया को हम हिंदी में जीवाणु भी बोलते हैं। और बैक्टीरिया 2 टाइप्स के रहते हैं, गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया का काम ये रहता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करके यानी कि घुस के हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड गुड बैक्टीरिया का काम बिल्कुल उसके अपोजिट रहता है। गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भी बैड बैक्टीरिया घुसता है उसको फाइट करने में, उससे लड़ने में काम आते हैं। एंड जो भी हमारा ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रिपेयर करने में काम आते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बैक्टीरिया को हम नंगी आंखों से यानी कि नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की ज़रूरत यानी कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए। ये तो हो गई क्या होता है बैक्टीरिया। अब इसके आगे भी बातचीत कर ही लेते हैं। तो दोस्तों इसके आगे की बात भी कर लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वायरसों के मुकाबले बैक्टीरिया की जो तादाद रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरिया की तादाद रहती है। समझ लो आपके बॉडी के अराउंड अभी भी बहुत सारे बैक्टीरिया की सेना अभी भी घूमती रहती है। तो समझ लो आपकी बॉडी या फिर आपके हाथ में कहीं पर भी कट लग गया तो उनको एक मौका मिल जाता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर सके। अब होता यह है कि जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर लिए, फिर उसके बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं यानी कि दुगना बढ़ाने लगते हैं। समझ लो जैसे 100 बैक्टीरिया घुसे हैं तो वह 200 होने लगते हैं, 200 के बाद फिर 400, ऐसे ऐसे करके वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाने लगते हैं। उसी टाइम माइक्रोफिजिक्स आता है बैटल फील्ड में और वो देखता है कि वो अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाने लगा है। देन वह उससे फाइट करने लगता है यानी कि लड़ाई करने लगता है। अधिकांश केसेस में ये होता है कि वह उसको मार देता है, पर इन केस अगर वह उसको मार नहीं पाता है फिर वह प्रोटीन के जरिए एक सिग्नल को भेजता है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। फिर जैसे ही वह हेडक्वार्टर में पहुंचता है तब वहाँ पर एक सोल्जर की एंट्री होती है बैटल फील्ड में जिसका नाम न्यूट्रोफाइल्स है। न्यूट्रोफाइल्स जैसे ही बैटल फील्ड में पहुंचते हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं जिसकी वजह से हमको बुखार आने लगता है। यह उनको बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जैसे तैसे करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसके बाद वह उन बैक्टीरिया से फाइट करने लगते हैं। फिर फाइट करने के बाद अधिकांश केसेस में ये हो जाता है कि वो बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है। इन केस अगर वो बैक्टीरिया का खात्मा नहीं कर पाते फिर आता है डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल क्या करता है कि वह बैक्टीरिया के कुछ सैंपल लेके अपनी लेबोरेटरी में जाता है और लेबोरेटरी में जाके उस चीज़ को टेस्ट करता है कि क्या है ये। फिर वहाँ से डेंड्रिटिक सेल एक सिग्नल भेजता है टी सेल को। टी सेल को ये आदेश देता है कि अब आपकी ट्रेनिंग चालू होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड। फिर टी सेल्स की ट्रेनिंग चालू होती है। कुछ टी सेल्स पास आउट हो जाते हैं, फिर वह खुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। टी सेल्स में मल्टीप्लाई करने लगते हैं और जो कुछ टी सेल्स रहते हैं वो मेमोरी टी सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर वह बैटल फील्ड में जाते हैं। बैटल फील्ड में जाने से पहले वह एक सेल से मुलाकात करते हैं जिस सेल का नाम है बी सेल। बी सेल को यह बोलते हैं कि मुझे वहाँ पर वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लार्ज क्वांटिटी में वेपन्स क्रिएट करना चालू कर दो। फिर जैसे तैसे करके वह बैटल फील्ड में पहुँचते हैं टी सेल्स और मेमोरी सेल्स। फिर पीछे से बी सेल्स उनके लिए वेपन भेजता है और वो वेपन का नाम रहता है एंटीबॉडीज़। फिर जैसे तैसे करके वह पूरी बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं और मेमोरी सेल उस सब चीज़ को रिकॉर्ड करते रहता है कि अगर इससे ही रिलेट करता हो कोई सा भी बैक्टीरिया आया तो हमारे पास पहले से ही इसका एक ब्रह्मास्त्र है। ये सब चीज़ होने के बाद माइक्रोफिजिक्स, न्यूट्रोफाइल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, टी सेल्स, एंटीबॉडीज़, बी सेल्स खुद को ख़त्म कर लेते हैं ताकि इनको ज़िंदा रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी की खपत ना हो। सिर्फ एक ही सेल्स बचता है जिसका नाम रहता है मेमोरी टी सेल। अब बात करते हैं वायरस की यानी कि वायरल इन्फेक्शन की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी बताना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। वायरसों का अभी तक के कोई भी क्योर नहीं निकाला गया है, सिर्फ वायरसों का ट्रीटमेंट हो सकता है। यानी कि
वायरसों का ट्रीटमेंट मतलब कि हम कुछ ऐसी चीज़ करके जिससे हम हमारी बॉडी से वायरसों को बाहर निकाला जा सके, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। और क्योर मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ खा के जिससे जो अंदर हमारे गुस्सा है, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर दे, उसका मतलब होता है क्योर। अब जो वायरसों का सबसे छोटा डिसीज़ है, जिसको हम कोल्ड कफ के यानी कि सर्दी के नाम से भी जानते हैं, उसका अभी तक के कोई भी क्योर नहीं निकला है, उसका सिर्फ हमने ट्रीटमेंट ही देखा है। अब ये तो बात होगी वायरसों की। अब बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के अधिकांश जितने भी डिसीज़ हैं, हमने लगभग सभी डिसीज़ों का क्योर निकाल चुका है। यानी कि हम बैक्टीरिया के लिए कुछ ऐसी पिल्स या फिर कुछ भी ऐसी दवाई खा के हम बैक्टीरिया को अंदर ही ख़त्म कर सकते हैं। अब हम वायरसों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि वायरस होता क्या है, पहले इसके बारे में तो बताओ। तो दोस्तों, वायरस क्या होता है इसके बारे में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। वायरस एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जिसके अराउंड डीएनए की लेयर्स प्रेजेंट रहती है और वह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहता है। उसको सिर्फ लिविंग गोस्ट या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आने पे वह खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है और वह डिसीज़ छोड़ने लगता है। तो ये तो हो गई वायरस की बात। अब इससे होता क्या है और इससे हम फाइट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। समझ लीजिए मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जतिन। वह वायरसेस से संक्रमित है। अब वह वायरसेस से संक्रमित है और वो मेरे से मिल रहा है और अचानक हम लोगों की बातचीत चालू हो गई और वह मेरे सामने स्नीच कर दिया, यानी कि छींक दिया, आछू। जैसे ही वह छींका, फिर उसके छींकने की वजह से कुछ वायरसेस मेरी बॉडी के अंदर प्रवेश कर दिए। अब मेरी बॉडी के अंदर प्रवेश करके मेरे लंग्स पे जाके बैठ गए। अब होता यह है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है और सेल्स के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, लाइक माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड एक्सेट्रा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस के अराउंड एक डीएनए की लेयर्स मौजूद रहती है। तो वही चीज़ होता है कि उनको एक लिविंग गोस्ट चाहिए। अब वह सेल के ऊपर अटैक करते हैं। सेल के ऊपर अटैक करते हैं तो पहले आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो दोस्तों, सेल का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि सेल्स के इर्द गिर्द एक बाउंड्री सी लगी रहती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सेल्स मेम्ब्रेन वर्क कैसे करता है? तो दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन का वर्किंग प्रोसेस ये है कि अगर सेल्स को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो सेल्स मेम्ब्रेन उस चीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए वह अपने द्वार खोल देता है और वह उसी चीज़ को प्रवेश करने देता है। और जैसे कि सेल्स के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल है और उसको बाहर निकालना है, तो सेल्स मेम्ब्रेन उसको खोल देता है एंड देन वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सिक्योरिटी में वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? तो दोस्तों, वायरस बहुत चालाक होते हैं। वह समझ लीजिए आपके सेल्स को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वह क्या करता है, पानी का एक स्ट्रक्चर या फिर पानी के अंदर घुस के वह आपके सेल्स के अंदर घुस जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन को ये पता ही नहीं चलता है कि वह आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वह ऊपरी रूप पानी का देखते हैं एंड देन पानी का रूप देखने की वजह से वह उस चीज़ को आदेश दे देते हैं कि आप जा सकते हैं। और जैसे ही वो वायरस अपनी बॉडी यानी कि सेल के अंदर घुसने लगता है तो वह अपना काम शुरू कर देता है और डीएनए को फिट करने लगता है। और जैसे तैसे करके सेल को ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बाहरी एजेंट आ चुका है। उसी टाइम बहुत सारे एंजाइम को वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भेजता है जहाँ पर वायरस रहता है। अब वायरस को जैसे तैसे करके बहुत सारे एंजाइम्स उसको ख़त्म करते हैं। उसमें से एक एंजाइम उस वायरस का एक पार्ट लेके बाउंड्री की तरफ जाता है और बाकी सेल्स को सतर्क करता है कि सावधान साथियों, यहाँ पर एक आया है, यानी कि बहुत सारे और भी आ सकते हैं, भी सावधान। जैसा कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लिया रहता है, न्यूक्लिया के अंदर डीएनए रहता है। डीएनए क्या रहता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। डीएनए एक ऐसी चीज़ रहती है जिसके वजह से सेल अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। डीएनए में ये भी लिखा रहता है कि वायरस बाउंड एंटीबॉडी को कैसे बनाया जाता है। तो उसी टाइम जैसे ये सब चीज़ को पता चलता है, फिर वह न्यूक्लियर से बाहर निकल के उस आरएनए पेपर को लेके राइबोसोम तरफ जाता है। राइबोसोम सेल के अंदर पाया जाता है और यह बहुत ज़्यादा तादाद पे रहते हैं। अगर आप ये पूछ रहे होंगे कि राइबोसोम का काम क्या रहता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा एक फैक्ट्री वर्क करती है वैसे ही राइबोसोम का भी वर्किंग ऐसे ही रहता है।
तो राइबोसोम उस आरएनए को पढ़ के वायरस बॉर्न एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वायरस बॉर्न एंटीबॉडीज उससे बाहर निकल के गोल्जी एपेरिटस नामक एक जगह में जाते हैं। वहाँ पर इसको फाइनल टच देने के बाद वह अपने मैदान पे खड़े हो जाते हैं ताकि अगर कोई वायरस आए तो हम उसका खात्मा कर दें। और ये सब प्रोसेस को एनर्जी देने के लिए एक ही पार्ट वर्क करता है जिसका नाम रहता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के भी नाम से जानते हैं, सेल का पावर हाउस। और अगर किसी का ये इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो ये सब ठीक से वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों, जैसा कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में मैं तो आपको बता दिया हूँ, अब मैं आपको एक और पॉइंट भी बता देता हूँ कि आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करना चाहिए। तो वो ये सिंपल सी मेथड है, आपको हरी भरी सब्जी खाना है, आपको साइट्रिक फूड्स जैसे कि लेमन हो गया एक्सेट्रा ऐसी चीज़ को धारण करना है, और आपको डेली 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक के आपको धूप लेना है। इससे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बूस्ट होगा। और आपको हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखा, अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग सोच रहे हो तो आपके साथ वही चीज़ होगा। आप जो चीज़ सोचते हो आपके साथ वही चीज़ होता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।